दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, आप चाहते हैं महेश कुमार वर्णवाल को पूरी तरीके से कवर अप कर लें, लक्ष्मीकांत को पूरी तरीके से कवर अप कर लें और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें, तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। डेली बेस पर वीडियोस आ रहे हैं, इन वीडियोस को देखिए और उसके साथ में मैं आपको जो बताता चलूंगा उन सबके अपने नोट्स बनाते चलिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज के इस सेशन में। महेश कुमार वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। काफी सारी चीजें अभी तक कवर अप हो चुकी हैं। पहला चैप्टर है जिसमें पूरा जो सोलर सिस्टम है उसके संदर्भ में बताया गया है, अलग अलग जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं या फिर स्पेस एजेंसियां हैं उन्होंने कौन कौन से मिशन भेजे। चाहे हम मंगल की बात करें या बुध की बात करें या फिर शुक्र की बात करें, तो उसके संदर्भ में सब कुछ देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस को आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। आज हम कवर अप करेंगे वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर से कवर अप करेंगे। एक चीज आपको ऑलरेडी पता ही होगी कि ये जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा तकरीबन 11.9 वर्षों में ये पूरा करता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको पहले से पता है कि पूरे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, आपका जुपिटर है। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जुपिटर के बाद साइज के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेनेट आता है। ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं। देखो, सौर मंडल में इसके अगर हम उपग्रहों की बात करें तकरीबन कितने हैं, 95। इसमें गैनीमीड ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सो जुपिटर का जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है, आपका गैनीमीड है। इसको याद रखना है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब ये बृहस्पति का उपग्रह है और ये सबसे बड़ा उपग्रह है आपका पूरे सोलर सिस्टम का। बृहस्पति के जब हम चार बड़े नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, इसमें गैनीमेड है, इसमें आया है, यूरोपा है और इसमें कैलिस्टो है। तो ये चार जो हैं ये सबसे बड़े नेचुरल सैटेलाइट हैं इसके, बृहस्पति यानी कि जुपिटर के। इन्हें इटालियन जो खगोल शास्त्री थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है, इन्होंने 1610 यानी कि 1610 में पहली बार जो है देखा था और इन्हीं के नाम पर इनको जो है गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा है जो कि गैलीलियन उपग्रह नहीं है या फिर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से उपग्रह जो थे बृहस्पति के गैलीलियो गैलीली ने खोजे थे। इसमें गैनीमीड है, इसमें आया है, इसमें यूरोपा है और इसमें कैलिस्टो है। इसके बाद बृहस्पति को लघु सौर तंत्र यानी कि मिनिमेचर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि कंपोजिशन क्या है यहाँ के एटमॉस्फेयर का, सो उसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया इस जैसी गैसें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का वायुमंडलीय जो दाब है ये पृथ्वी के वायुमंडल के दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है, यानी कि इतना ज्यादा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये जो तारा है और ग्रह जो है दोनों के गुणों से युक्त है, मतलब बृहस्पति में तारे के जो एक फीचर्स होते हैं वो भी मौजूद हैं और इसमें प्लैनेट्स के फीचर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, खुद की रेडियो ऊर्जा है। बृहस्पति का एक प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, ठीक है, ये जो है पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है। सो अगर आपसे पूछ लें कि ग्रेट रेड स्पॉट इसका किससे संबंध है, तो आपको याद रखना है बृहस्पति से है। और इस ये जो है एक मतलब बहुत बड़ा तूफान है और ये पृथ्वी के साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखें 1979 में वाइजर मिशन, इसको जो है बृहस्पति की जो धुंधली वलय है यानी कि जो रिंग्स है बृहस्पति के चारों ओर, उन रिंग सिस्टम को खोजा गया था किसके द्वारा, वाइजर मिशन के द्वारा 1979 में। 2016 में जूनो ये बृहस्पति पर पहुंचने वाला अंतिम अंतरिक्ष यान था। तो जूनो का संबंध किससे है, जूनो अंतरिक्ष यान का तो बृहस्पति से है, क्योंकि इसको बृहस्पति पर भेजा गया था। बात करें 16 अप्रैल 2023 की, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस यानी कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है, इस मिशन को प्रक्षेपित किया, जो तकरीबन 8 वर्षों के बाद जुलाई
2031 में जुपिटर तक पहुंचेगा। मतलब अभी तक जुपिटर पर पहुंचने वाला जो एक मिशन है या फिर जो अंतरिक्षयान। दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। वो जूनो है। जूनो के बाद अब 2031 में जूस यहाँ पर पहुंचेगा और ये मिशन गैनीमीड की कक्षा में एंटर करेगा और उसका जो है ये परिक्रमण करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका सैटर्न। लेकिन इससे पहले एक बार रिकैप मारते हैं जुपिटर का। जुपिटर की बात करें, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और साथ ही ये बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? आपका गैनीमीड। ठीक है। गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। बृहस्पति अपने आप में सबसे बड़ा प्लेनेट है। 11.9 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तकरीबन 95 इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा जो हम गैलीलियन उपग्रह की बात करते हैं तो इसमें 4 आते हैं जिन्हें 1610 में गैलीलियो गैली ने खोजा था। इसमें गैली के द्वारा खोजे गए जो ये नेचुरल सैटेलाइट्स थे बृहस्पति के, इसमें गैनीमीड है, इसमें आया है, इसमें यूरोपा है, इसमें कैलिस्टो है, ये याद रखना है। और जुपिटर जो बृहस्पति है इसको मिनिमेचर सोलर सिस्टम यानी कि लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया ये सारी गैसेस यहाँ पर जो है विद्यमान है। यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पृथ्वी के कंपैरेटिवली तकरीबन 1 करोड़ गुना ज्यादा है। इसके अंदर ग्रह और तारे दोनों के फीचर्स अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है रेडियो ऊर्जा है। ठीक है, मतलब इसमें खुद के पास जो है बृहस्पति के खुद के पास रेडियो ऊर्जा है जो और दूसरे ग्रहों में नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसमें तारा और ग्रह दोनों के फीचर अवेलेबल हैं। बृहस्पति का जो ग्रेट रेड स्पॉट है ये एक बहुत बड़ा तूफान है जिसका आकार पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा है। 1979 में वाइजर मिशन को भेजा गया था ताकि जो बृहस्पति के चारों ओर जो रिंग्स हैं उन रिंग्स को जो है अच्छे से स्टडी किया जा सके। 2016 में लास्ट मिशन जूनो गया था जो बृहस्पति पर पहुंचा था। अब 2031 में पहुंचेगा आपका नेक्स्ट मिशन जो है आपका जूसी यानी कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ये 2023 में पहुंचेगा। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको भेजा गया है और ये जो है गैनीमीड की कक्षा में एंटर करेगा और उसका जो है ये परिक्रमण करेगा। ये सब कुछ था आपका किसके बारे में? बृहस्पति के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका शनि यानी कि सैटर्न। शनि की बात करें, आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है यानी कि जुपिटर के बाद नेक्स्ट आता है आपका सैटर्न अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? ये 29.5 साल। ठीक है, इतना समय में 29.5 सालों में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। और इसमें जो है एक बड़ी इसकी विशेषता है कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय हैं यानी कि रिंग्स हैं। जैसे ये है आपका शनि तो यहाँ पर जो है रिंग्स मौजूद हैं। अब ये जो रिंग्स हैं इनकी संख्या कितनी है? 7। तो 7 रिंग जो है वो शनि के चारों ओर है मध्य रेखा में। और ये जो रिंग्स हैं ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से परिक्रमा करते हैं। शनि को गैसों का गोला यानी कि ग्लोब ऑफ गैसेस और गैलेक्सी लाइक प्लेनेट ये भी कहा जाता है। और आकाश में यह पीले तारे के रूप में जो है दिखाई पड़ता है। इसके वायुमंडल की बात करें कि एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है वो कैसा है, तो ये बृहस्पति की तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मौजूद हैं। अब तक इसके 146 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो किसके हैं? शनि के यानी कि सैटर्न के हैं। ठीक है, और ये जो है शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला तथा 100 से अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह बन गया है। टाइटन की बात करें, नेचुरल सैटेलाइट है शनि का और ये जो है आकार में बुध के बराबर है लगभग। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का गैनीमीड। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका टाइटन। मंगल की भांति ये भी नारंगी रंग का है। तो
टाइटन के बारे में बात करें तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की तरह ये जो है नारंगी रंग के दिखाई पड़ता है, सॉरी मंगल की तरह, ऐसे मंगल को रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, तो लगभग वैसा ही इसका कलर है, नारंगी रंग का, और बुध के साइज के बराबर है ये। और टाइटन का जो वायुमंडल है, मतलब वहां पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव जो है वो बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें नासा की, तो नासा ने टाइटन पर रिसर्च करने के लिए कि टाइटन एग्जैक्टली कैसा है, क्या कुछ है, 2026 में ड्रैगन फ्लाई नाम का एक मिशन जो है। दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए तो सफलता बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए। सफलता बैच में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें घटना चक्र का समरी पीडीएफ रहेगा, ल्यूसेंट की समरी रहेगी, स्टैंडर्ड बुक्स के इनपुट्स रहेंगे ताकि कोई भी प्रश्न जीएस का आपसे ना छूटे। करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन की समरी प्रोवाइड की जाएगी, वो मोटी वाली बुक जो आती है आईएएस के लिए, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी समराइज्ड फॉर्म में, और उसमें वो सारी चीजें रहेंगी जो आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। उसके साथ ही घटनासार और घटना चक्र की जो आई दृष्टि वाली बुक आती है उसके इनपुट्स भी इसमें शामिल रहेंगे ताकि करंट अफेयर्स पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ हो जाए। 20 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। हर टेस्ट आपका 200 एमसीक्यू का रहेगा जिसमें हिंदी और जीएस दोनों ही शामिल रहेंगे। सो तुरंत आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करें 9027281376 पर। मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है, एटलीस्ट आपको डेमो फाइल जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए आप क्या अभी तक मिस कर रहे थे। उसको छोड़ा है 2034 में ये पृथ्वी पर वापस आएगा। इसके अलावा इसके जो दूसरे उपग्रह हैं वो मिमासा है, एनसीलाडू है, टेथिस है, डियान है, इसके अलावा रिया है, हाइपेरियन है, इपापेटस है और फोबे है। तो ये सारे दूसरे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। फोबे इंपॉर्टेंट है, फोबे जो है शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, मतलब शनि ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ईस्ट से सॉरी वेस्ट से ईस्ट, सो ये आपका घूम रहा है कैसा, ईस्ट से वेस्ट, तो डिफरेंट डायरेक्शन में ही घूमता है। और शनि अंतिम ग्रह है जिसे जो है आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद यूरेनस की बात करें यानी कि अरुण की, 1781 में विलियम हर्शल इन्होंने इसकी खोज की थी, सबसे इंपॉर्टेंट विलियम हर्शल। इसके अलावा 1781 में इनके द्वारा खोजा गया अरुण को यानी कि यूरेनस को। यूरेनस सौरमंडल का सातवें नंबर पर है अगर हम सूर्य से बात करें, और आकार में ये थर्ड सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा आपका कौन सा है, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद कौन सा आ गया, यूरेनस। ठीक है। अधिक अक्षीय झुकाव यानी कि जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री जो है वो लेटी हुई है, लेकिन जब हम यूरेनस की बात करेंगे ये बहुत ज्यादा लेटा हुआ है, मतलब इसीलिए इसको जो है कैसे बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा 84 ईयर में ये कंप्लीट करता है, और ये जो है आपका शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये परिभ्रमण या फिर परिक्रमण करता है। मतलब कैसे घूमता है, जैसे अर्थ है हमारी, तो अर्थ कैसे घूमती है आपकी, वेस्ट से ईस्ट। लेकिन अगर आप शुक्र की बात करोगे यानी कि वीनस की बात करोगे या फिर यूरेनस की, तो वीयू याद रख लेना। ठीक है, तो वीयू जो है ये दोनों ही उपग्रह कैसे घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट में ये लोग रोटेट करते हैं, ये याद रखना है। इस ग्रह पर वायुमंडल की अगर हम बात करें तो बृहस्पति और शनि की तरह ही ये काफी कुछ समान है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें यहाँ पर मौजूद है। जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो ये कैसे कलर का दिखाई पड़ता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, मार्स की बात करें रेड कलर का, इसके अलावा अर्थ की बात करें तो ये आपका ब्लू कलर का, तो ये कलर से याद रखना है। ठीक है, और सूर्य से दूर होने की वजह से काफी ठंडा है। बृहस्पति, शनि, वरुण की तरह ही अरुण भी जो है चारों ओर कैसे वलय से यानी कि रिंग्स से ये घिरा हुआ है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लैम्डा, इसके अलावा एप्सिलॉन, ये अलग अलग जो रिंग्स हैं उनको नाम दिए गए हैं जो कि यूरेनस प्लेनेट के हैं। इसके 27 नेचुरल सैटेलाइट है, और अरुण पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। रीजन ऑब्वियस है कि भाई ये रोटेट जो कर रहा है वो कैसा कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट, तो सबसे पहले यहां पर जो है सूर्य दिखता है और उदय होता हुआ, और यहां पर कैसा दिखता है, अस्त होता हुआ। ध्रुवीय प्रदेश में
इसे सूर्य के सबसे अधिक ताप और सूर्य से जो सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है, जो इसके ये पोल साइड्स हैं, ठीक है। तो पोल साइड पे सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है। 1986 में नासा ने वाइजर सेकंड जो मिशन था उसने वरुण की कक्षा में पहली बार जो है वो गया था और उसकी परिक्रमा की थी। तो ये सब कुछ है वरुण के बारे में। एक बार यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं। वरुण जो है विलियम हर्शल ने 1781 में इसको खोजा था। आकार की बात करें थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है ये, और सौरमंडल में ये 7वां ग्रह है। अगर हम शनि सूर्य से देखना शुरू करेंगे दूरी के अकॉर्डिंग तो 7th नंबर पर आता है, साइज के अकॉर्डिंग ये 3rd प्लेस पर आता है। अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा है, लेटा हुआ ग्रह इसको बोलते हैं। परिक्रमा सूर्य की करता है 84 सालों में। इसके अलावा इसकी जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पर ये बिल्कुल अलग है, जैसी अर्थ हमारी करती है वेस्ट से ईस्ट, तो ये करता है आपका ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। इसी की तरह वीनस भी है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो जैसा बृहस्पति शनि का है वैसा ही एटमॉस्फेयर इसका भी है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया ये सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं। इसमें रिंग्स भी हैं और इसके अलावा 27 इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं। रिंग्स की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और लैम्डा ये सारे रिंग्स के नाम हैं इसके। और ध्रुवीय प्रदेश जो है वहां पर सूर्य से सबसे ज्यादा इसको प्रकाश मिलता है, फिर ताप मिलता है। ये सारी चीजें याद रखनी है। एक वाइजर सेकंड मिशन के बारे में याद रखना है कि 1986 में इसको जो है नासा ने भेजा था और इसने जो है वरुण की कक्षा की परिक्रमा की थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं नेपच्यून या फिर वरुण की। इसकी खोज किसने करी तो जोहान गाले ने करी। कब करी 1846 में। और ये जो है 165 ईयर्स में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और यहाँ का जो वायुमंडल है ये बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत घना वायुमंडल है। वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है। जो यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया ये सारी गैसें यहाँ पर मौजूद है। और ये ग्रह कैसे कलर का दिखता है आपका? हल्का पीला। अभी हमने जब बात करी थी किसकी, सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें ब्लू कलर का दिखता है, मार्स की बात करें रेड कलर का दिखता है। और जब हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस का कलर जो है वो आपका कैसा है, ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है, ग्रीन कलर का। और नेपच्यून की बात करें तो कैसा है ये आपका, ये दिखाई पड़ता है कैसा, पीले रंग का, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा इसके 14 नेचुरल सैटेलाइट हैं। इसमें ट्रिटोन और मेरिड ये प्रमुख है, दोनों के नाम याद रखना। इसके बाद यहाँ पर ये टेबल देखते हैं कि सौरमंडल के जो अलग अलग ग्रह हैं उनकी विशेषताओं के संदर्भ में है। अब परिक्रमण अवधि के बारे में तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा, आप याद रखिए। 2-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। बुध और शुक्र जो है इनके 0 सैटेलाइट हैं। सबसे ज्यादा किसके नेचुरल सैटेलाइट है वो है आपका शनि। बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर अप कर ही चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे सीक्वेंस वाइज पूछ ले कि नेचुरल सैटेलाइट से क्रम में अरेंज करिए तो आपका सैटर्न आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका यूरेनस, सॉरी जो बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर। तो सैटर्न आएगा, सैटर्न के सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा जुपिटर, उसके बाद आएगा आपका यूरेनस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सीक्वेंस वाइज भी याद रखने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य इसको और कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन आज के सेशन मतलब इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। सूर्य से जो है निकलता हुआ ग्रह, सॉरी निकटतम ग्रह जो है, नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है? बुध है। पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नियर बाई है, सबसे ज्यादा हॉट है ये। इसके अलावा शुक्र जो है ये चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है इसको भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा तारा, ये सारे फीचर्स हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं इसके संदर्भ में। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना है कि न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ये ग्रह है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट याद रखने। बुध की बात कर लें, सो सूर्य के सबसे पास में है, पहली चीज। दूसरा, बुध के बारे में सबसे छोटा ग्रह है बुध। तीसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखना है जो है आपका, ये जो है सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा बुध की बात करें, सबसे ज्यादा तापांतर यहाँ पर है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं वरुण की। तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है वरुण या फिर नेपच्यून। तो ये इसके संदर्भ में याद रखना है। और एक चीज याद रखनी है कि सबसे लंबा जो वर्ष होता है, मतलब एक साल, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और सबसे छोटा वर्ष वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? आपका बुध है, ठीक है।
इसके बाद आगे यहाँ पर हम देखें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर सबसे तेज परिभ्रमण करने वाला ग्रह है, यानी कि अपनी एक्सिस पर सबसे तेजी से जो घूमता है वो कौन सा है? आपका बृहस्पति। इसके बाद बुध हो गया। पृथ्वी की बात करते हैं तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है। मंगल की बात करें, मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं और मंगल के बारे में और कोई दूसरा फीचर नहीं है। अरुण की बात करें तो अरुण हरे रंग का दिखाई पड़ता है, इसको अभी हमने देख ही चुके हैं। इसके अलावा ये याद रख लीजिएगा कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सारे कैसे हैं? रिंग्स वाले प्लेनेट है, मतलब इन प्लेनेट्स के चारों तरफ रिंग्स अवेलेबल हैं। ये आज का हमारा पूरा सेशन था। अच्छा, शनि को और देख लो यार, ये सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। आज के अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए तो आप लोगों को अर्जुन बैच को तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। इस बैच में आपको घटनाचक्र का समरी पीडीएफ, ल्यूसेंट समरी, स्टैंडर्ड बुक्स के इनपुट्स ये तीनों प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी जीएस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही आपको सीसेट का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तकरीबन 11,000 एमसीक्यू रहेंगे जिसमें पीवाईक्यू शामिल रहेंगे। इसके अलावा 3,000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट सीरीज जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट शामिल रहेंगे। डेमो फाइल देखने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं।